Hello guys, I am Vishali Kikan from Dopamine and we are discussing signal and system. Today in this video we are going to do a numerical practice on the topic exponential Fourier series. अगर अभी तक आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है जहाँ पर मैंने exponential Fourier series डिस्कस करा था तो जाइए पहले वो वीडियो दिखाइए because that is really important to understand the numerical. So now I am considering you have the basic understanding of the Fourier series and exponential Fourier series. So अगर हमें फोरियर सीरीज किसी भी सिग्नल का बनाना होता है सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी एनालाइज द सिग्नल इज पीरियोडिक और नॉट. तो अगर आप इस सिग्नल को देखें तो ये सिग्नल क्या है, पीरियोडिक है. पीरियड क्या है, अगर हम यहाँ से और यहाँ तक का सिग्नल देखें तो यही रिपीट होता जा रहा है. सो पीरियोडिक है विद द टी इज इक्वल टू 2π. ओमेगा नॉट क्या होता है, 2π/t होता है. सो 2π अपॉन t इज 2π विच इज इक्वल टू 1. सो हमें एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज निकालना है इसका और फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम भी निकालना है. सबसे पहले हम xt को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं. सो xt को हम लिख सकते हैं इट इज हैविंग द वैल्यू एज a व्हेन द टाइम इज इन बिटवीन 0 to π. सो 0 लेस देन इक्वल टू t लेस देन इक्वल टू π. नाउ इट इज हैविंग द वैल्यू -a, राइट. सो पाई से 2π के बीच में इसकी वैल्यू -a है, 0 से π के बीच में इसकी वैल्यू a है. सो पाई लेस देन इक्वल टू t लेस देन इक्वल टू 2π. ये तो हो गया मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, राइट. नाउ कमिंग टू द एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट x0. x0 का फॉर्मूला होता है 1/t इंटीग्रेशन ओवर द टाइम. सो टाइम हम 0 से लेकर t तक ले लेते हैं, एक पीरियड के लिए ले लेते हैं, एंड xt dt, right. So this is my DC component x0 because मैंने सिर्फ 0 component चूज करा है यहाँ पर. सो यहाँ पर हम सबसे पहले DC component निकालेंगे. Now xt हमें पता है xt is divided in between the time period 0 to π and π to 2π. तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, टाइम पीरियड तो है 2π बट इंटीग्रेशन हम डिफरेंट करेंगे. इन बिटवीन 0 to π xt is a dt प्लस इन बिटवीन π to 2π xt is -a dt, राइट. सो अब इसका इंटीग्रेशन करना आता है. a तो कांस्टेंट है, हम उसे बाहर ले आए. सो a अपॉन 2π इंटीग्रेशन dt का क्या होएगा t एंड द फर्स्ट लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to π माइनस यहाँ पर सेकंड इंटीग्रेशन भी क्या होएगा t फ्रॉम π to 2π, right. Now if you are going to put the values you are going to get a upon 2π pi minus 0 minus 2π plus pi, right. So we are going to get a upon 2π minus 2π 2π minus 2π will be 0 and which is multiplied with a upon 2π will give to be 0. Now we have to find out the next coefficients, the common coefficient xn, right, which had the formula integration over the time multiplied with 1/t xt e raised to power minus jn omega naught t dt, right. अब हम xt की वैल्यू पुट करते हैं, टाइम पीरियड की वैल्यू पुट करते हैं 1/2π इंटीग्रेशन ओवर द टाइम. सो टाइम को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 0 to π a e raised to power minus jn omega naught t dt plus integration from π to 2π minus a e raised to power minus jn omega naught t dt. So now we can take out a common because a is a constant. तो a को बाहर ले आए, a अपॉन 2π e raised to power minus jn omega naught t का इंटीग्रेशन क्या होएगा, ओमेगा नॉट 1 है, वी कैन पुट ओमेगा नॉट एज 1. सो पहले सिंपलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं, ई रेज टू पावर माइनस जे एन टी डी टी हो जाएगा. ओमेगा नॉट को 1 रखा हमने प्लस पाई टू 2π माइनस ई रेज टू पावर. सो ये प्लस और माइनस भी माइनस हो जाएगा यहाँ पर. तो यहाँ पर हमें सेपरेटली माइनस नहीं लेना पड़ेगा, माइनस जे एन टी डी टी. Now we know the integration of e raised to power minus j n t. तो ये क्या होएगा, a upon 2π integration of e raised to power minus j n t is e raised to power minus j n t upon
minus jn, and the limits are from 0 to pi minus e raised to power minus jnt upon minus jn, and now the limits are from pi to 2 pi. So we are going to get a upon 2 pi jn, and e raised to power minus jn pi, we are going to write it as minus 1 raised to power n, और e raised to power 0 तो 0 ही हो जाएगा. Now minus e raised to power 0 is 0, so we are going to get 1 minus 1 raised to power n. So overall we are going to get j into 2a upon n pi. So ये एक mathematical calculation है which we know how to do, and you are going to find out the simplistic result for the same, right? अब ये जो results आए हैं इनको हम represent करेंगे. So xn is going to be equal to minus j 2a upon n pi जब odd है n, right? And it is equal to 0 for even n. So xt को हम कैसे लिख सकते हैं? Summation n is equal to minus infinity to infinity xn, which is minus j 2a upon n pi e raised to power j n omega naught तो 1 था तो j n t हो जाएगा, and that is for odd n only, right? So यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये odd n के लिए ही ये केस था, इवन n के लिए ये पूरा 0 हो जा रहा था, राइट? सो जो आउटपुट भी आएगा वो भी ऑड एन के लिए ही आएगा. नाउ हमें फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम भी बनाना था. टू अंडरस्टैंड दैट वी हैव द x नॉट डीसी कॉम्पोनेंट विच इज 0, वी हैव x1 इज इक्वल टू x ऑफ माइनस 1. यहाँ पर n को अगर हम 1 रखेंगे और माइनस 1 रखेंगे, सो यू आर गोइंग टू गेट 2a अपॉन पाई. x3 इज इक्वल टू x ऑफ माइनस 3, राइट? n को हम 3 रखेंगे और माइनस 3 रखेंगे, वी आर गोइंग टू गेट 2a अपॉन 3 पाई एंड सो ऑन. सो नाउ वी हैव टू प्लॉट इट. सो 0 पे 0, देन माइनस 1 और 1 पे वी आर गोइंग टू गेट 2a अपॉन पाई. दिस इज एट 1 एंड माइनस 1. देन एट 2 it is 0, then at 3 it is 2a upon 3 pi, then at 4 it is 0 और 5 पे 2a upon 5 pi. So this is my omega and this is my constants, right? So ऐसे ही अगर हम minus 2 पे देखें 0, minus 3 पे देखें 2a upon 3 pi and so on, minus 4 पे 0 and so on. सो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा कि कैसे मैंने क्वेश्चन सॉल्व करा है ऑन द एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज. मीट मी सून द नेक्स्ट क्लास, जहाँ पर हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम कैसे एनालाइज करते हैं, रिलेशन क्या होता है TFS एंड EFS के बीच में, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज, एंड एट लास्ट विल बी डिस्कसिंग द डिरिचलेट्स कंडीशंस. सो मीट मी सून, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू.